नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बात आस्था, भक्ति और विश्वास के रंग की आज करेंगे। बाबा बागेश्वर की एकता पद यात्रा आखिरी चरण में पहुंच गई है। आज यात्रा का नवा दिन है, लेकिन भक्तों में उसी तरह का जोश और उमंग और आस्था है जैसे पहले दिन थी, या कहें भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की ओर ये यात्रा बढ़ रही है, भक्तों का उत्साह भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। रास्ते भर जय सिया राम और बागेश्वर धाम की जय जयकार गूंज रही है। हर दिन इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं। आज ये यात्रा मथुरा के जैत में विश्राम करेगी। तो देखिए 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालु भी इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। क्या खास, क्या आम श्रद्धालु तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ टीवी के कलाकार, टीवी सेलेब्स भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से श्रद्धालुओं में इस ठंड के बावजूद जो है वो बरकरार दिख रहा है, हाई दिख रहा है। सबकी जबान पर सिर्फ एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एकता का मंत्र लेकर निकली बाबा बागेश्वर की पदयात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है, लेकिन भक्तों का उत्साह ऐसा है मानो ये अभी पहला दिन ही हो। आंखों में वही चमक, कदमों में वही ऊर्जा और आस्था में वही अटूट भाव जो पहले दिन था। न थकावट, न कोई कष्ट, सभी उसी उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले दिन से चल रहे थे। एकता यात्रा ब्रजभूमि में प्रवेश कर चुकी है, वो भूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाएं बसती हैं, जहां हर कण में भक्ति बहती है। ऐसे में जब इस पावन भूमि पर बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के साथ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा जहां से भी गुजरी, लोग इस यात्रा में शामिल होकर जुड़ते चले गए। किस तरह से यात्रा में लोग लगातार आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, जयकारे सुबह से ही लगने शुरू हो गए हैं। जोश, उत्साह बड़ों का, बुजुर्गों का अब तक बना हुआ है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जब तक बाबा साथ है कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी साथ में, वीर बजरंगबली जी साथ में, तब तक कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं है। जी, इतने नाजुक हो के बुखार में पैदल चल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत होगी। ब्रज क्षेत्र में सनातन एकता यात्रा के अब महज चंद पड़ाव ही शेष बचे हुए हैं, लेकिन इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन प्लान भी जारी किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक समरसता का संदेश दे रही इस एकता यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ अभिनेता और कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को इस यात्रा में यूपी के बाहुबली नेता कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया भी शामिल हुए। पदयात्रा में आज राजा भैया पहुंचे हुए हैं, अपना समर्थन दिया है और लोगों से अपील की है कि बाबा की यात्रा को व्यर्थ मत जाने देना। सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो आप भी देख रहे हैं, हर आयु वर्ग में, आम जनमानस में जो उत्साह है वो देखते बन रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ भी इस यात्रा का संदेश जा रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, महाराज जी का प्रयास वो सफल हो रहा है, रंग ला रहा है। इस यात्रा का समापन वृंदावन में रविवार को भव्य कार्यक्रम के साथ होगा।
मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाबा बागेश्वर की एकता पदयात्रा आखिरी चरण में पहुंच गई है। आज यात्रा का 9वां दिन है और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं। मनीष, जरा दिखाइए क्या रंग है, भक्तों का जोश कैसा है, और सबसे बड़ी बात ठंड बहुत हो रही है, तो क्या इससे उनके जोश में कोई कमी आई है? ठंड हो रही है, लेकिन ठंड से भक्तों की गर्मजोशी में आपको कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। सभी लोग यहाँ लगातार अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, उपासना की शक्ति दिखाते हुए यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और जोश इस बात का भी है कि अब यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो दूरी बहुत कम हो गई है बाबा बागेश्वर की बांके बिहारी से। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लगभग महज 25 किलोमीटर की दूरी बची है, जो कि ये कल तक खत्म होगी। एक दिन में 12 से 14 किलोमीटर चलते हैं। अगर 12 किलोमीटर भी आज चल लिए तो कल लगभग 13 किलोमीटर चलना होगा। लेकिन ये तमाम लोग आप देखिए, ये लोग भी बेहद खास हैं, काफ़ी दूर से आए हैं और खास तोहफा लेकर आए हैं बागेश्वर धाम के लिए। कहाँ से आए आप लोग? हम छिंदवाड़ा जिला से आए और सौसर से आए हैं, जामसावरी मंदिर से। वहीं से हमारी रैली निकली है बाबा के धाम में, और बाबा की भेंट देने के लिए मूर्ति भी लाई है। क्या भेंट लाए आप लोग? हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए हैं जामसौरी मंदिर से बागेश्वर धाम गुरु जी को समर्पित करने के लिए। अभी यात्रा में पहले दिन से हैं आप लोग? नहीं, कल से आए। देखिए, यही हम कह रहे हैं कि बार बार नए लोग भी लगातार यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन चले वो तो साथ हैं ही, लेकिन हर रोज नए लोग भी जुड़ते हैं। अभी तक की यात्रा जो आप लोग जो देख रहे हो, कैसा माहौल लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब आते जा रहे हैं नए लोग और आगे की ओर पद यात्रा में। ठीक है सब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है हम लोगों की। तो आप लोग एमपी से हो तो पहली वाली पद यात्रा में थे क्या? हाँ, पहले वाले में भी थे। पहली पद यात्रा वो कैसी थी, ये कैसी है? अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस बार डबल है। डबल है? हाँ, पिछली पद यात्रा से इस बार बहुत इतनी भीड़ है, अपार भीड़ है, आनंद आ रहा है। क्या अंतर आ गया? हाँ? अंतर क्या हो गया इसमें? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसके लिए जनता जुड़ रही है। गांव गांव गली मोहल्ले से लोग पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये हमारी दूसरी यात्रा है। पिछली बार हम लोग बागेश्वर धाम से ऊर्जा धाम तक भी गए थे, सम्मिलित हुए थे। इस बार हम लोग जामसौली, हमारा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है छिंदवाड़ा जिले, पांडुपुर जिले में, वहाँ से हम ही सब लोग आए हुए हैं। और गुरुजी ने हम लोग को पिछली बार बागेश्वर धाम से एक भेंट दी थी मंदिर के लिए। इस बार मंदिर प्रशासन ने गुरुजी के लिए भेंट दी है, हनुमान जी की साक्षात मूर्ति। तो हम लोग बहुत गर्मजोशी से इस बार हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं। जय जय श्री राम। देखिए, कभी बाबा बागेश्वर ने इन्हें कुछ गिफ्ट दिया था इनके मंदिर के लिए जी। मंदिर के लोग बागेश्वर धाम के लिए गिफ्ट लेकर आए। मुलाकात अभी तो हुई नहीं होगी? अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। एक में मूर्ति आ रही है, दो मूर्ति आ रही है। सनातन हिंदू अखंड यात्रा के लिए जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो पदयात्रा, प्रथम पदयात्रा के बाद आज ये द्वितीय यात्रा है, जो दिल्ली से चलकर, हस्तिनापुर से चलकर आज सबको पता है 9वां दिन है आज। कहाँ पड़े हैं आप चक्कर में? खत्म होने वाली है यात्रा, खत्म होने वाली है। और हम लोग हासिल क्या होगा यात्रा से? जामसावली धाम हनुमान जी की जो प्रतिकृति है हमारे यहाँ, जो हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं, उस प्रतिमा को हम लोग यहाँ गुरु जी को भेंट करने के लिए। यात्रा से क्या हासिल होगा? यात्रा से देखिए, सभी हिंदू राष्ट्र की बात कर ही रहे हैं। जात पात को मिटाकर गुरु जी का उद्देश्य यात्रा का यह है कि जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई है। और इसके साथ साथ में जो हिंदू है सभी को एक करने का, यह यात्रा का मोटो यही है कि हिंदुओं को एक करना है गीत का। और यहाँ आप जितने भी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सबको एजेंडा बहुत क्लियर है कि वो आखिर क्यों इस पदयात्रा में शामिल हैं, क्यों ये करना, क्या करना चाहते हैं। कैसे बाबूजी? माम बागेश्वर धाम हम दिल्ली से पद यात्रा कर रहे हैं। वो तो मैं जानता हूँ, मैं चौथी पांचवी बार आपको देख रहा हूँ। देखिए, चेहरे रिपीट होने लगे हैं। आप जिनसे मुलाकात पहले की थी, बार बार उनसे मुलाकात हो रही है। यही इस यात्रा की खूबसूरती। उसके बावजूद कई नए लोग आपको हर रोज दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपके पैर में हमारे पैर हमारे ठीक है, हमारे सब संगठन, हमारा जो हमारा हिंदू वो है, हमारे सब ठीक है, हमारे कोई दर्द नहीं है।
और किसी को दर्द नहीं है। दर्शन होंगे बाके बिहारी से तो शिकायत तो नहीं करेंगे कि बहुत दर्द दे दिया आपने? कोई दर्द नहीं है, सब अच्छा है, चकाचक है। और जितने हमारे यहाँ हैं 125 करोड़ जनता, 125 लाख करोड़ जनता हमारी जो है सबके चकाचक है। कोई वो नहीं, सब हमारे घर हैं, सब हम अपने घर में हैं, सब अपने, उसमें किसी को कोई कुछ नहीं लग रहा है। आप बाबूजी नंगे पैर चल रहे हैं? हाँ महाराज जी, ठीक है पैर? हाँ पैर, हाँ कोई दिक्कत नहीं? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। रात में खाने पीने का, सोने का इंतजाम सही था? हाँ सही था, सब कुछ सही था। प्रभु जी, मेरी एक विचार है कि अब सभी सनातनी हिंदू भाई बंधु सब जागृत हो चुके हैं। ये दूसरी पद यात्रा है, अब तीसरी पद यात्रा जो होने वाली है, अब सीधे संसद पर सारे सनातनियों को जाना चाहिए, चढ़ाई करना चाहिए प्रभु जी। और सरकार से इस चीज़ के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करके अब संसद पर चढ़ाई करना चाहिए और वहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार को इसके लिए आती करवाना चाहिए, मनवाना चाहिए प्रभु जी। सरकार तो देख ही रही होगी आपकी पद यात्रा। जी जी, सरकार तो देख रही है प्रभु जी। जाना क्यों है वहाँ दिल्ली तक? नहीं, वहाँ जाना, जब तक वहाँ नहीं जाइएगा तब तक इसको मिलना मुश्किल है प्रभु जी। वहाँ नहीं जाइएगा तो कैसे होगा प्रभु जी? चलिए, ऐसी भी बातें होती है, लेकिन आप जब यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो 9वां दिन है आज। लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ गीतिका, मुझे एक भी मायूस, उदास, थका हुआ चेहरा दिखाई नहीं पड़ा। जिसके भी चेहरे पर आप देखेंगे मुस्कान है और गले में अब भी इतनी ताकत है। 8 दिन से लगातार जयकारा चल रहा है, लेकिन अब भी गले में, इनके कंठ में इतनी शक्ति है कि ये लगातार जयकारे के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं, खुद में अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते रहते हैं जय श्री राम के नारे के साथ। आज दोपहर में यात्रा पहुंचे भी अकबरपुर के आसपास और शाम में जैंत में इस यात्रा का अंत होना है आज के पड़ाव का। और कल फिर जब यात्रा शुरू होगी रविवार को तो वो आखिरी दिन होगा बाके बिहारी से। बिल्कुल मनीष, तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं, जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है लोगों के भाव भी हैं वो बढ़ रहे हैं और सबके मन में सिर्फ एक ही विचार है कि हिंदू राष्ट्र की अलख जगाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।